एक बार फिर चर्चा में आए योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर। शराबबंदी को लेकर राजभर ने दिया बड़ा बयान। इतना ही नहीं, अंबेडकर को लेकर हो रही राजनीति पर राजभर ने विपक्ष पर बोला हमला। 2027 के चुनाव की तैयारियों को लेकर राजभर ने दिया चौंका देने वाला बयान। राजभर बोले, सरकार बनते ही सबसे पहले शराबबंदी करूंगा। अपने बड़बोले बयानों से हमेशा से चर्चा में रहने वाले योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। मंच से महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कई राजनीतिक सवालों का जवाब दिया और आगामी चुनाव के संदर्भ में अपनी पार्टी की योजनाओं को साझा किया। उन्होंने 2027 के चुनाव की तैयारियों और अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी 24 घंटे चुनावी तैयारियों में लगी रहती है। राजभर ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला हक अधिकार रैली का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति में लाकर उन्हें सशक्त बनाना है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर महिला आरक्षण को लागू करने की बात की और कहा कि उनका मकसद महिलाओं को शिक्षा दिलाना और उन्हें लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाना है। ओम प्रकाश राजभर ने शराबबंदी को लेकर कहा कि सब कुछ संभव है। जैसे महिला आरक्षण और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं संभव हुई है, वैसे ही शराबबंदी भी संभव है। इसके साथ ही राजभर ने आश्वस्त किया कि जिस दिन भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी, शराबबंदी के मुद्दे पर पहला हस्ताक्षर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 लाख लोगों को आवास और शौचालय देने जैसी योजनाओं को लागू किया गया, जो पहले संभव नहीं था। समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन कहे जाने के बारे में राजभर ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में थी तो उन्हें आतंकवाद पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। उनका कहना था कि सत्ता से बाहर रहते हुए कोई भी यह भी कर सकता है, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो उन्हें उचित कदम उठाने चाहिए थे। ओम प्रकाश राजभर ने बसपा प्रमुख मायावती द्वारा 24 दिसंबर को प्रदेश मुख्यालय पर किए जाने वाले प्रदर्शन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकार है और यदि मायावती को लगता है कि प्रदर्शन करना जरूरी है तो उन्हें ऐसा करने का पूरा हक है। संभल की हालिया घटना पर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उनका कहना था कि यह समाजवादी पार्टी की साजिश है और इस घटना के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आजम खान को साजिश के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार में किनारे किया गया। राजभर ने दावा किया कि संभल के लोग भी इसी साजिश के शिकार हुए हैं। राजभर ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के आयोजन पर भी अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पूरी दुनिया से लोग आने की योजना बना रहे हैं और सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी लोग सुरक्षित तरीके से वहां आ जा सके। उन्होंने स्वयं भी महाकुंभ में जाने का इरादा जताया और कहा कि यह आयोजन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना यह बयान चौरी चौरा के मजीठिया भवन में आयोजित महिला हक अधिकार रैली के दौरान दिया। राजभर ने अपना हमला जारी रखते हुए अंबेडकर को लेकर हो रही राजनीति पर कांग्रेस पर तंज कसा। राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध किया है। हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन बाबा साहब के सपने को साकार कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का विरोध किया, जिस वजह से पिछड़ों दलितों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा। राजभर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबी और शिक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। उससे साफ होता है कि बाबा साहब के सपने को पीएम मोदी साकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आवास, आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क शिक्षा पूरे प्रदेश में देने जा रहे हैं। यह बाबा साहब की देन है कि उसी दिशा में पीएम मोदी काम कर रहे हैं। राजभर आगे कहते कि जीरो पॉवर्टी के द्वारा हम जिनके पास वास्तव में मकान नहीं है उनकी सूची तत्काल उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उन्हें घर दिया जा सके। वहीं राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को अगर सम्मान दिया होता तो आज पिछड़े दलित अच्छे स्थान पर होते। राजभर ने कहा कि आज हमारी सरकार लगातार गरीबों के लिए कार्य कर रही है, सिर्फ कागज पर नहीं, वास्तविक रूप से योजना लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलित पिछड़ों का पैसा अपनी जेब में रखा है। गरीब कमजोर पिछड़ों को जागृत करने का काम मान्यवर काशीराम ने किया। हमारी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर उनके विजन को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने काशीराम को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान देने से सम्मानित करने की मांग की। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के पंचायती राज के मंत्री हैं और हमेशा अपने विवादित और बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं। राजभर विपक्षियों पर हमेशा खुलकर हमला बोलते नजर आते हैं। आप सभी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।